तो शुरू करता हूँ मैं अपने अंदाज से कि झुकता नहीं किसी के सामने, कि झुकता नहीं किसी के सामने, लड़का खुद में खुददार हूँ मैं। और शायरी का है शौक़ मुझे, शायरी का है शौक़ मुझे, लिखता हर पल प्यार हूँ मैं। और हो जाएं गलतियाँ तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इस महफ़िल का सबसे छोटा कलमकार हूँ मैं। शुक्रिया। तो आज की जो मेरी पोइट्री है तो वो पापा के ऊपर है। तो उसमें पहले एक छोटी सी पोइट्री में पिता का पूरी लाइफ में पापा होते क्या हैं क्या वो बताया गया है, लेकिन लिख पाना तो मुश्किल है, लेकिन बयां किया है मैंने शब्दों में। और उसके बाद की जो पोइट्री है छोटी सी ही है, वो भी तो उसमें डाउरी सिस्टम के ऊपर है, दहेज प्रथा के ऊपर। जो लोग यहाँ यूपी से आए हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि यूपी में डाउरी सिस्टम होता है, मैं आगे बताऊँगा। तो मैं पोइट्री शुरू करता हूँ पहले कि अंधेरे से भरे एक कमरे में उम्मीद की किरण बांध देता है पिता, कि अंधेरे से बने एक कमरे में उम्मीद की किरण बांध देता है पिता। तुम कहो ना कहो ख्वाहिशे मन की जान लेता है पिता, तुम कहो ना कहो ख्वाहिशे मन की जान लेता है पिता। और अंधेरे से भरे एक कमरे में उम्मीद की किरण बांध देता है पिता। सिर्फ माँ ही नहीं बच्चों की उम्र की फरियाद करती, सिर्फ माँ ही नहीं बच्चों की उम्र की फरियाद करती, अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर बच्चों का भविष्य मांग लेता है पिता। अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर बच्चों का भविष्य मांग लेता है पिता। अंधेरे से भरे एक कमरे में उम्मीद की किरण बांध देता है पिता, और पीठ पर जख्म लिए बच्चों की ज़िंदगी को मुस्कान देता है पिता, कि पीठ पर जख्म लिए बच्चों की ज़िंदगी में मुस्कान देता है पिता। और हार कर जब मैं बैठ जाता हूँ कभी कभी तो मेरी मरी हुई उम्मीदों को जान देता है पिता, तो मेरी मरी हुई उम्मीदों को जान देता है पिता। और फिर निभाता है सारे किरदार अच्छे से, फिर निभाता है खुद सारे किरदार अच्छे से, और बच्चों को जीने का स्वाभिमान देता है पिता, और फिर बच्चों को जीने का स्वाभिमान देता है पिता। अंधेरे से भरे एक कमरे में उम्मीद की किरण बांध देता है पिता। और फिर कठिनाइयों की समुंदर को पार करने के लिए, फिर कठिनाइयों के समुंदर को पार करने के लिए समझदारी से बनी एक नाव देता है पिता, समझदारी से बनी एक नाव देता है पिता। फिर खुद बन जाता है चप्पू और डूब डूब कर हमारी नाव को बढ़ाव देता है पिता। फिर खुद बन जाता है चप्पू और डूब डूब कर हमारी नाव को बढ़ाव देता है पिता। और बारिश में छत बन जाता है, बारिश में छत बन जाता है, ठंड में चादर, तो गर्मी में पेड़ बनकर छाँव देता है पिता, तो गर्मी में पेड़ बनकर छाँव देता है पिता। अंधेरे से भरे एक कमरे में उम्मीद की किरण बांध देता है पिता। शुक्रिया शुक्रिया। तो अब आते हैं डाउरी सिस्टम पे। तो डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा एक पुरानी रीति रिवाज है जो आज भी चली आ रही है। तो इसमें होता क्या है कि मैं यूपी से हूँ, मेरे यहाँ तो होता है, यहाँ का मुझे पता नहीं। एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी लाइफ टाइम की पूरी जो उसकी सेव मनी होती है वो तो खर्च ही कर देता है, प्लस लोन ले लेता है। उसके बाद भी जो लड़के वाले होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। तो उस पर ही मैंने लिखा हुआ है, ये किसी के लिए नहीं है, मतलब कि पर्सनली किसी को डेडिकेटेड है। मैंने न्यूज़ देखी थी, न्यूज़ में ऐसा दिखा था मुझे, तो मैंने वहाँ से ली थी कि आज फिर कहीं किसी बेटी की हो रही थी शादी, कि आज फिर कहीं किसी बेटी की हो रही थी शादी, आज फिर किसी बाप ने सारा बाजार खरीद लिया, कि आज फिर किसी बाप ने सारा बाजार खरीद लिया। फिर सरकारी नौकरी ने थी अपनी कीमत बताई, कि फिर सरकारी नौकरी ने अपनी कीमत बताई। फिर देकर रकम बाप ने जैसे कैसे उसे भी जीत लिया, फिर देकर रकम बाप ने जैसे कैसे उसे भी जीत लिया। और लाखों में रुपया लेकर डकारें तक नहीं आई, फैलाते रहे हाथ बेटी के बाप ने, अब कर्ज में पैसा लेकर उनको भीख दिया, अब बेटी के बाप ने कर्ज में पैसा लेकर उनको भीख दिया। और कहीं हो ना जाए कोई ऊंच नीच, इस बात का भी ख्याल रखा, नहीं सर पर पगड़ी नहीं तन पर कपड़े, बस हाथ में एक रुमाल रखा, नहीं सर पर पगड़ी नहीं तन पर कपड़े, बस हाथ में एक रुमाल रखा। और आँख में जो निकले आंसू, और आँख से जो निकले आंसू, तो उन्हें आँखों में ही मींच लिया, तो उन्हें आँखों में ही मींच लिया। और बेटी होना गुनाह है, मैंने तो इतना सीख लिया, और बेटी होना गुनाह है, मैंने तो इतना सीख लिया। और अंत में कुछ इस कदर अपने कलेजे को खुद से जुदा किया, और अंत में कुछ इस कदर अपने कलेजे को खुद से जुदा किया। खुलकर रोया भी नहीं बेटी से, खुलकर रोया भी नहीं बेटी से, उसे हंसकर विदा किया।
उसे हंसकर विदा किया और फिर बिना बात की मांगी माफ़ी फिर लड़के वालों को अलविदा किया। और गाड़ियों में लद कर जा रही थी ऐसी ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं का एक बाप ने ना ज़िंदगी में यूज किया। और ये सब देखने के बाद मेरे तो बस यही समझ आया कि भिखारी के रूप में आए लुटेरे और दान में सब कुछ लूट लिया। और यही 2 शायरियाँ कहता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ। तो अब आते हैं थोड़ा सा इश्क के ऊपर कि अदालतें लगें कभी तेरी महफिलों पर मुकदमा तेरा मेरा हो, और तारीखें चलती रहें तुझे इंसाफ ना मिले, तुझे देखने का मेरे पास एक लंबे वक्त का पहरा हो, और मैं गलतियां मंजूर करता जाऊं, बस सामने कटघरे में मेरा इश्क ठहरा हो, और सजाए मौत भी दे दो मुझे मंजूर है लेकिन मेरे मरते वक्त मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा हो।